जय हिंद एवरीवन। आज अभ्यास 3A का 9वां सवाल है। इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हैं। तो आपको यहाँ पर जो है विलोपन विधि चल रही थी रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो वहाँ पर विलोपन विधि चल रही थी। तो यहाँ पर आप देखिए पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। इसको इसके वास्तविक रूप में लाइए। तो x माइनस वाई दिया है, बराबर में प्लस का 2 है, तो इधर आएगा तो आएगा होगा माइनस का 2। तो ये समीकरण हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा पहला, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण एक व दो को समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। अब हल करने पर मतलब रखेंगे, फिर देखेंगे कि प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह जो है असमान है, इसलिए यहाँ पर जो है जोड़ होगा। क्या होगा? जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर x तो होगा 2x, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर 8 से 2 गया तो 6 और x बराबर 6/2, 2 3 6। तो हमारा आ जाता है x बराबर 3, ठीक। अब जो x निकला, अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण राइट कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 8 और जहाँ x है वहाँ पर आप 3 रख दीजिए इस तरीके से। जैसे वहाँ x है तो यहाँ पर 3 प्लस वाई बराबर 8, तो y को रोक लीजिए, बराबर में 8 और प्लस का 3 तो इधर माइनस का 3, तो बराबर में हो गया 5। तो यानी कि x का मान हमारा कितना आ रहा है 3 और y का मान 5। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट 10वां सवाल। इसमें दिया गया है करणी में 2x प्लस करणी में 3y बराबर 0, करणी में 3x माइनस करणी में 8y बराबर 0। तो यहाँ पर आप जो है आपका जो पहला समीकरण है वो है करणी में 2x प्लस 3y बराबर 0, ये हो गया आपका पहला समीकरण। और करणी में 3x माइनस करणी में 8y, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरणों के जो चर पद हैं वो असमान है, यानी कि समान नहीं है। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर 8y है। तो अब हमें क्या करना है कि एक पद को बराबर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये चेक करेंगे कि किस नंबर से यहाँ पे गुणा करें और इसमें किस नंबर से गुणा करें जो ये दोनों बराबर हो जाएं या ये दोनों बराबर हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर करणी में यहाँ 3x दिया है, अगर हम 2x से यहाँ गुणा करें तो 2 3 6x हो जाएगा, और इसको अगर उस पर गुणा करेंगे तो वहाँ भी 6 हो जाएगा, है ना। तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 को करणी 3 से गुणा 3 से तथा समीकरण 2 को करणी 2 से गुणा करने पर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले वाले समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए करणी में 3 और 2x प्लस फिर करणी में 3 गुणे करणी में 3y बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 दूनी 6x हो जाएगा करणी के अंदर, 3 दूनी 6x हो गया प्लस अब 3 तियाँ क्या हो जाएगा 9।
और 9 होगा करनी में 9y बराबर 0। तो देखिए करनी में छेद दिया इधर प्लस करनी में 9y है, 9y का मतलब क्या हो गया 3y गुणे 3y है ना, 3y गुणे 3y। तो ये एक जोड़ा बन जाएगा पेयर, तो ये 3y बाहर आ जाएगा तो इसकी करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3y बराबर 0। तो इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। ठीक है, अब समीकरण दूसरा लेते हैं। तो दूसरा समीकरण है करनी में 3x माइनस करनी में 8y बराबर 0। अब इसको 2 से गुणा करना है, करनी 2 से गुणा करेंगे इसको, करनी 2 गुणे करनी 3x माइनस करनी में 2 गुणे करनी में 8y बराबर 0। तो 3 दूनी 6x माइनस 2 ठी 16y बराबर 0। तो देखिए 16y यहाँ पर दिया है, तो आप 16y को फैक्टराइज करेंगे तो 4y गुणे 4y, क्यों, क्योंकि 4 चक्कू 16 होता है। तो यहाँ पर जो है एक पेयर बन जाएगा, तो 4y हम यहाँ से क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पर करनी में 6x माइनस 4y बराबर 0, ये समीकरण हो गया चौथा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 समीकरण और नए प्राप्त हो गए। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, तो लिखिए इसको, करनी में 6x प्लस 3y बराबर 0, करनी में 6x प्लस 4y बराबर 0। ठीक, चिन्ह समान है इसीलिए घटाने पर आएगा, घटाने पर तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का जो है पहला प्लस का था, दूसरा माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, जोड़ने पर आएगा, जोड़ने पर। तो यहाँ पर जो है 4, लेकिन यहाँ पर जो है ये मान तब भी चिन्ह चेंज करना होगा, चिन्ह समान है। तो यहाँ पर जो है ये माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 3y से 4y जुड़ जाएगा, तो 7y आ जाएगा। यहाँ पे 7y बराबर 0, यहाँ पर कट ही जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आएगा 7y बराबर 0, तो y बराबर 0/7। तो यहाँ पर जो है अंश यहाँ पर 0 है, हर 7 है, तो ऊपर जो 0 होता है तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि भाग करेंगे तब भी 0 ही आता है, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करेंगे। तो y बराबर क्या आ गया 0। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो 2x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हम किसी भी संख्या से अगर गुणा 0 से करते हैं तो वो संख्या 0 ही वहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखो, किसी भी संख्या से अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई भी संख्या हो, करनी में हो, विधाउत करनी के हो, तो अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हुआ, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा आपका करनी में 2 और y बराबर कितना आया 0। तो यही हमारे जो है आंसर हो जाएंगे। 3x माइनस 8y बराबर 3x बराबर 3y। तो यहाँ पर देखिए जो ये नंबर दिया हुआ है, ये समीकरण आप मानते हैं x, 3x माइनस 8y बराबर
3, तो ये हो गया आपका पहला समीकरण, और x माइनस 2y हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है, सॉरी x माइनस 3y, और बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पर जब कोई मान, ठीक है, जब कोई मान नहीं दिया होता तो वहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। दो समीकरण दिए हैं तो एक पद हमें बराबर करना होगा, एक टर्म, यानी एक टर्म इसकी जो है बराबर करनी होगी। तो हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यानी कि 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप इसको पहले उतार लीजिए, 3x माइनस 8y बराबर, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3x माइनस 3 3 9y बराबर 3 0 0, तो ये समीकरण आपका तैयार हो गया। अब इसको आप तीसरा समीकरण मान सकते हैं, ठीक है, दूसरा था यहाँ पे तीसरा हो गया। अब वहाँ पर एक जो पहला समीकरण इसको इसके नीचे रखिए। अब जो है यहाँ पर देखिए चिन्ह जो है क्या दिए हैं, असमान दिए हैं, यानी कि समान दिए हैं, सॉरी। तो यहाँ पर माइनस प्लस प्लस है, माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 9y से 8y जाएगा, तो 1y, और बराबर में यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस का ये बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, y बराबर 3 दिया है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में आप रखिए, तो पहला समीकरण हमारा है 3x माइनस 8y बराबर 3, तो 3 गुणे x माइनस 8 गुणे 3 बराबर 3, 3x 8 त्रिक 24, तो 3x हो गया बराबर 3 इधर है, माइनस का 24 इधर होगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, तो 3x बराबर 27, तो x बराबर 27/3, तो 3 9 27, तो क्या हमारा आ गया x बराबर 9 और y बराबर 3, यही हमारा आंसर हो गया। वो दो समीकरण दिए गए हैं, उसी तरीके से हल करना है विलोपन विधि से, तो हल करिए। 2x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया पहला समीकरण, और 3x प्लस 2y बराबर 8, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब समीकरण 1 या 2 में कोई एक टर्म आपको बराबर करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों आपस में असमान नंबर हैं, इसीलिए इनको समान करने के लिए आप पहले समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और दूसरे को 2 से कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 यहाँ पर भी हो जाएगा और 6 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले समीकरण को हम कर लिखिए, समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 2 से गुणा करने पर, तो उसको पहले वाले समीकरण को आप करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6x, 3y, 3 बचे 15, इसको आप मान सकते हैं तीसरा समीकरण, ठीक है। और इसको 2 से करेंगे, 2 3 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 2 8 16, ये हो गया चौथा समीकरण। यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह समान है इसलिए घटाने पर होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, 4x 3 हो जाएगा, माइनस का y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 16 से 15 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो y बराबर क्या आ गया 1, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में, तो 2x बराबर 5
तो 2 दिया है, x कितना, y कितना आया, 1 आया, तो 1 लिख दीजिए। तो 2x बराबर प्लस का 1 इधर माइनस का 1, तो यहाँ पर 4 बचेगा, 2x, तो x बराबर 4/2, 2 करना 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर 1। तो इस तरीके से ये जो है आपका समीकरण तैयार हो जाता है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लियर करिए, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लगाते रहिए।